हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विनायक नैनी क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे बिल्कुल नए सेशन के अंदर जो अपना चल रहा है यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें अपने अभी तक 7 लेक्चर हो चुके हैं, लगभग अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अब लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज भी हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बातें हैं जो अपन को देखनी है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ बोलते हैं उसको, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन चीजों के बारे में आप ध्यान से देखिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ये बहुत ही इजी टर्म है, जैसे पोटेंशियल होती है वैसी ये होती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी जरूरी है। और एक रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी चीज आपके काम आएगी आगे जाके। और ये रिलेशन कितनी बार एग्जाम में पूछता है 3 मार्क के अंदर, तो आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अपना पहला टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ईएमएफ। याद रखना, हर जगह ये यूज होगा। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब ईएमएफ होता क्या है, पहले डिफाइन लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्लियर कर दूंगा सारी बातें कि ईएमएफ क्या होता है। कि किसी भी पॉइंट चार्ज को अपन को पता है कि जनरली अपन को पता रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज को अपन इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक जो लाके जो वर्क डन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी ईएमएफ भी होता है, बैटरी के अंदर होता है ये। तो इसमें लिखेंगे द EMF, the EMF of a cell, the EMF of a cell the is the amount of is the amount of work done is the amount of work done in carrying a unit positive charge unit positive charge from one pole of the battery, ठीक है। बैटरी की जनरली 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वन पोल ऑफ द बैटरी टू another comma keeping the cell or battery in the open circuit, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ईएमएफ ऑफ द सेल वो होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक ले जाना है आपको, एक टर्मिनल ऑफ बैटरी से दूसरे टर्मिनल तक, मतलब पॉजिटिव से एक पॉइंट से एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। वो किसी बैटरी या सेल में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा किस पे होता है, ओपन सर्किट के अंदर ही होता है, ठीक है। जो सर्किट ओपन होता है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल ई से, ठीक है। बहुत सी जगह आपको स्मॉल ई भी मिल जाएगा, तो कैपिटल ई ध्यान रख लीजिए। वो होता है W/Q, फॉर्मूला होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क डन कर रहे हैं। और इसका भी यूनिट क्या होता है, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज बहुत बार पूछता है
डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका हो जाएगा ml 2 t की पावर -3 और a की पावर -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, और ये आप ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको नोट कर लीजिए इसको पूरा अपनी कॉपी के अंदर, और इसका डायमेंशन और यूनिट पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल मतलब ये भी किसी बैटरी या सेल में होता है, और इसमें भी सेम ही चीज होती है, बट ये क्लोज सर्किट के लिए होता है। तो आप देख लीजिए अगला टॉपिक जो है अपना वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ये वर्क डन होता है किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, अगर एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर होता है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं अपन उस सेल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको लिख लेते हैं अपन डिफाइन को, द वर्क डन by the cell in moving unit positive charge in moving unit positive charge through the unit positive charge through the external circuit, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो मूव कराते हैं पॉजिटिव चार्ज को, उसको क्या बोलते हैं अपन? इज कॉल्ड एज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इज नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, is known as terminal potential difference, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है। किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है, या फिर एक तरीके से एक और डिफाइन भी बोल सकते हो। एक और डिफाइन ये भी याद रख लीजिए, when the cell is in open circuit, comma, the potential difference between its two electrodes, पता होगा सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स रहती है, एक पॉजिटिव रखते हैं और नेगेटिव रखते हैं, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है, एक और डेफिनेशन है, आपको फर्स्ट वाली सही याद करनी है, सेकंड वाली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी सेल के अंदर ओपन सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। देखो आपको पता है कि जो भी सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, एक पॉजिटिव रखते हैं एक नेगेटिव रखते हैं, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें फॉर्मूला वो सेम ही चल जाएगा आपका, पोटेंशियल वाला V इक्वल टू क्यू W अपॉन क्यू, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला चल जाएगा इसके अंदर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका यूनिट भी पोटेंशियल वही होता है, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका डिफरेंस बिटवीन, अगला जो टॉपिक है वो आपका डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF and potential difference EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखिए आप, ठीक है। तो अपन यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, क्वेश्चन तो अपना ये हो गया। इधर बना लेते हैं अपन इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसको अपन बोले EMF, और इधर पोटेंशियल डिफरेंस को बी से डिनोट कर सकते हैं, बी से। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है EMF वर्ड is used for EMF word is used for electric sources such as cells, generators, battery, etc। ठीक है, EMF सेल जो वर्ड यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सेल्स है, जनरेटर्स है और बैटरी है, डायनामो है, इन सब चीजों में यूज करते हैं EMF वर्ड। और यहाँ पे दिस वर्ड, कौन सा वर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V की बात कर रहे हैं, इज यूज्ड फॉर एनी pair of points in closed circuit। ठीक है, किसी भी क्लोज सर्किट के एनी पेयर के लिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हैं। ठीक है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट इन क्लोज्ड सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरा है, ये तो हो गया EMF हो गया, पहला पॉइंट हो गया, EMF एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन। ठीक है, सर्किट ब्रोकन हो जाता है तभी इसका यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे इट डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर सर्किट इज ब्रोकन। ठीक है,
3 मार्क में पूछता है इस क्वेश्चन को बहुत बार, तो मैं कम से कम आपको 4 पॉइंट तो लिखा सकता हूँ। अगला है कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, ईएमएफ तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एक और है, 4 लिखना इसलिए सही रहता है क्योंकि एक अगर भूल भी गए तो इट इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। इट इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज of the cell in closed circuit। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन रहता है किसी टर्मिनल वोल्टेज से किसी भी क्लोज सेल के लिए। और यहाँ पे इट इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर रहता है किससे, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल इन ए क्लोज सर्किट, और ये हमेशा लेस देन रहता है EMF ऑफ द सेल से। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, 4 डिफरेंसेस लिखवा दे। एग्जाम में 3 मार्क में पूछता है इसको, तो आपको कम से कम इसके 3 पॉइंट्स तो 100% डाउन होने चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।